साहस की कहानी। दो पहाड़ों के बीच एक सुंदर गांव बसा हुआ है। वहाँ लोग अपने मेहनत के द्वारा ही अन्न की उपज करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। पशुपालन और कृषि उनके जीवन का अभिन्न अंग है। वह मनोरंजन के लिए ताश खेलते हैं, मुर्गियों का युद्ध कराते हैं और महिलाएं टोकरी बनाना, पत्तल बनाना आदि छोटे मोटे लघु उद्योग का कार्य करती है। गांव के बाहर एक पीपल का बहुत पुराना पेड़ है। रात के अंधेरे में वहां कोई भी नहीं जाता, क्योंकि उस पेड़ के बारे में कई सारी कहानियां लोगों ने सुन चुकी थी। कुछ लोग कहते हैं कि उस गांव के बाहर पेड़ के पास बहुत सारे भूत रात को नाचने आते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि एक दिन राहगीर उस पेड़ के पास गिरकर मर गया था और उसकी आत्मा अब वहीं भटकती रहती है और कोई जाता है तो उसे मार डालती है। न जाने कितनी ही कथाएं उस पेड़ को लेकर बनाई गई थी, किंतु कोई भी व्यक्ति शाम के बाद उस रास्ते से नहीं जाता और ना ही उस पेड़ के पास। एक दिन की बात है, गांव में लोग आपस में उस पेड़ को लेकर बात कर रहे थे। उसमें एक लोहार भी शामिल था। उसने सभी की बातों को काटते हुए कहा कि भूत नहीं होता है और मैं भूत को नहीं मानता हूँ। लोग उसे डांटने लगे और उसे भूत होने का यकीन दिलाने लगे, किंतु वह लोहार डटकर उनका सामना करने लगा और कहने लगा कि भूत नहीं होता। मैं उस पेड़ के पास जाकर सबको साबित करूंगा। तभी उसे गांव वालों ने बोला कि हम कैसे विश्वास करें कि तुम उस पेड़ के पास गया था। लोहार ने कहा कि रात में उस पेड़ के पास एक लकड़ी के कील को उस पेड़ के पास गाड़ कर आऊँगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल में। और इस चैनल में आपको एक से बढ़कर एक कहानियाँ पढ़ने सुनने को मिलेगी, जो कि आपको आपके लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी तथा आपको एक बहुत ही अच्छी सीख भी देगी, जो कि आपके बहुत काम आएगी। तो बिना समय गवाए आइए चलते हैं सीधे कहानी की ओर। इतना कहने के बाद लोहार गांव से चला गया। अब लोहार अपने घर आने के बाद सोचने लगा कि हमने यह क्या किया। अपने ही हाथों से मौत को अपने गले लगा लिया। डर तो उस लोहार को भी लग रहा था, परंतु वह सबके सामने बोलकर फंस गया था। फिर किसी तरह हिम्मत जुटाकर जाने के लिए तैयार हुआ। उसने अपने हाथ एक कुल्हाड़ी और कील भी ले ली। वह उस पेड़ की ओर चल पड़ा। रात बीत गई, लेकिन लोहार कभी नहीं आया। सवेरे उसका मृत शरीर पेड़ के पास मिला। इसके बाद से भूत का डर पूरे गांव में लहर की तरह दौड़ गया। गांव के लोग बच्चे अब शाम होते ही डर के मारे अपने माता पिता के पास पहुंच जाते। एक समय की बात है, एक फौजी अपने घर छुट्टी पर आया हुआ था। वह अपने बेटे को कहने लगा कि गांव के बाहर एक उनका दोस्त रहता है, उनके यहाँ जाकर एक टोकरी ले आओ। सुबह हमें खेती के लिए जाना है। इस पर फौजी का बेटा नरेश डर से वहां जाने के लिए मना कर दिया। फौजी ने उससे डर का कारण जाना तो समझ में आया कि गांव में भूतों का भय है, जिसके कारण पूरा गांव रात के अंधेरे में बाहर ही नहीं निकलता। इस डर को अपने बेटे के जहन से दूर करने के लिए फौजी ने ठान लिया, क्योंकि वह फौजी का बेटा था और फौजी के सामने डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। फौजी ने एक टॉर्च लिया और अपने बेटे के साथ टहलने के लिए बाहर निकल गया। नरेश डरते डरते अपने पापा के पीछे हाथ पकड़कर चलता रहा।
फौजी अपने बेटे को लेकर उसी पेड़ के पास पहुंच गया जहाँ की कहानियाँ सभी लोग सुनाया करते थे। फौजी ने चारों तरफ टॉर्च मारकर देखा, वहाँ पर कोई नहीं था। नरेश को उसने बोला, देखो यहाँ पर कोई है। लोग यूं ही डरते हैं और बच्चों को भी डराते हैं, किंतु दूसरे क्षण पेड़ से किसी के तेजी से चढ़ने उतरने की आवाज़ सुनाई दी। इस पर फौजी ने पेड़ में टॉर्च मारकर देखा और नरेश को दिखाया, देखो कुछ नहीं, इसमें ढेर सारी पक्षियां हैं जो हमारे यहाँ मौजूद होने के कारण वह सतर्क हो रहे हैं। अब धीरे धीरे नरेश का भय टूटने लगा और उसने अपने पिता का हाथ छोड़ दिया। नरेश निडर होकर वहाँ घूमने लगा, पर उसने अपने पापा से कहा कि जब यहाँ पर कोई भूत नहीं था तो फिर उस लोहार की मौत कैसे हुई। तभी फौजी ने कहा कि उस लोहार की मौत उसके ही गलती से हुआ था, क्योंकि जब वह कील गाड़ रहा था तब उस कील के साथ कपड़े भी गड़ गए थे और उस लोहार को लगा कि मुझे भूत पकड़ लिया और वह डर कर वहीं गिर गया और उसकी मौत हो गई। उस दिन के बाद नरेश निडर हो गया था। वह रात को भी उस पेड़ के पास चला जाया करता था। धीरे धीरे उसके गांव से भूत के भय का भी अंत हो गया। लोगों के सामने अब भूत की केवल कहानियां ही थी। मित्रों, इस छोटी सी कहानी को पढ़ने के बाद हमें आशा है कि आपको आनंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर सच में आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके माध्यम से आपके दोस्तों को भी कुछ सीखने को मिलेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।